मैंने एक बात सुनी है कि हमारे शरणाई वादक जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी वाराणसी में रहते थे और बहुत अच्छे शरणाई वादक थे। तो बिस्मिल्लाह खान जी विदेश गए थे, अमेरिका गए थे। तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि आप यहीं रह जाओ, यहीं पाठशाला बनाइए और संगीत की विद्या सिखाइए, यहीं रहिए आप, सब व्यवस्था हम यहाँ कर देंगे। और तब बिस्मिल्लाह खान जी ने इतना कहा था कि यदि आप जो काशी में बहती हो गंगा मैया को इधर ला दो और काशी विश्वनाथ भगवान को इधर ला दो तो मैं यहाँ अमेरिका में ठहर जाऊंगा। गौरव होना चाहिए जो हमारे देश का है वो, कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम कंगाल नहीं है। ये मानव का शरीर मिला है, भरत खंड में मिला है, माँ बाप पति पत्नी अच्छे मिले हैं, तो उसका गौरव होना चाहिए। तो किसी ने गाया है जो हमको मिला है ना उसका आनंद रखना चाहिए। भगवान से गाया है कि भगवान मालिक तुझने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हर दिन भगवान के पास मांगने के लिए ही नहीं जाना है मंदिर में, कभी कभी सुबह में उठकर भगवान के पास जाकर कहना है कि भगवान खूब खूब थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। एक हमारी छोटी सी पेन जेब में से नीचे गिर जाती है और कोई उठाकर हमको देता है तो हम बोलते हैं थैंक यू। हमारी चीज कोई हमको देता है उठाकर तो हम बोलते हैं थैंक यू। तो ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, एक बार उनके मंदिर में जाकर बोलना कि हे भगवान थैंक यू, आपने मुझे बहुत दिया है। केवल मांगने के लिए नहीं, केवल दुखी होने के लिए नहीं जाने का। एक बुजुर्ग आदमी थे ना, हर दिन मंदिर जाते थे और भगवान के सामने खड़े रहकर बहुत हंसते थे, खुलकर हंसते थे। तो किसी जवान ने पूछ लिया कि दादाजी आप इतना भगवान के सामने हर दिन हंसते क्यों हैं? तो दादाजी ने कहा है कि सब लोग भगवान के पास आकर दुख ही व्यक्त करते रहते हैं, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे धन नहीं है, मुझे मेरी बीबी बीमार रही है, ये हो रहा है। भगवान पूरे दिन सबका दुख सुन सुनकर ऊब जाते हैं, इसलिए मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हंसता हूं कि कोई एक इंसान ऐसा भी आना चाहिए मंदिर में कि कम से कम हंसे। तो हमें हर बार भगवान के पास मांगने के लिए नहीं जाना, कभी बोलना है कि प्रभु जो आपने दिया है बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। इस दुनिया में सुख सबके पास होता नहीं, बस सुखी होने का सीखना है। कैसी भी परिस्थिति हो उसमें सुख से जीना वो हमको सीखना है। और कोई कोई आदमी होते हैं ना छोटी सी चीज में भी सुखी हो जाता है, और कोई कोई बड़ी बड़ी चीज मिल जाती है तो भी सुखी नहीं हो सकता है। कोई कोई छोटी छोटी बात में भी सुखी होता है, कोई कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बड़ी बड़ी चीज मिल जाती है तो भी सुखी नहीं होता है। कैसे जीना सुख से वो तो हमारे हाथ की बात है, कैसे जीना वो हमारे हाथ की बात। हमारे गुजराती में कहा जाता है कि आवड़े महकावता तो जिंदगी गुलजार से, समझो तो रोशनी नहीं तो अंधार है। यदि जीना आ जाए तो जिंदगी गुलजार है, जिंदगी बगीचा है। यदि आ जाए जीना तो जिंदगी गुलजार है, समझो तो रोशनी नहीं तो अंधार है। जिंदगी जीना आ जाए हमको तो गुलशन माने एक बगीचा है, भांति भांति की फूलों की सुगंध हमारी जिंदगी में से निकलेगी। आप देख लीजिए राम और रावण दोनों की राशि तो एक ही थी। राम और रावण दोनों का समय भी एक ही था, एक ही समय में दोनों थे। राम को जीना आया तो आज भी दुनिया भगवान की तरह पूजा करते, भगवान मानकर पूजा करते हैं। रावण को जीना नहीं आया तो वो आज दिन तक लोग उनके पुतले को जलाते आ रहे हैं। आप देख दोनों की राशि एक ही थी, बस जीने में ही फर्क पड़ जाता है। कृष्ण और कंस की दोनों की राशि तो एक ही थी। सुबह सुबह में चैनलों में राशिफल दिखाते तो सब लोग बैठ जाते। मैं तो सोचता हूँ राशिफल नहीं देखना है, दिल से अच्छा काम करना है, फल तो अपने आप कहीं से आ जाएगा। अच्छा दिल से काम करो, समाज के लिए, देश के लिए, किसी का भला करने के लिए। सुख तो कहीं से ढूंढता ढूंढता हमारे पास आएगा। सुख ढूंढने के लिए हमें जाना नहीं पड़ेगा। कर्म अच्छा करेंगे तो सुख तो अपने आप आएगा। इसलिए सुखी होने का उपाय हमको सोचना है। केवल वस्तु पदार्थ से सुखी नहीं होते हैं, अच्छी समझ से हम सुखी होते हैं।
छोटी छोटी चीज में लोग बहुत सुखी हो जाते, कोई न कोई तो कमी इस दुनिया में रहेगी ही रहेगी। जो हमारे पास है उनको अच्छा मानो तो हम सब सुखी होंगे। दशरथ राजा को पुत्र नहीं थे, दुखी हो रहे थे, और उसी समय सुमंत्र ने ऋष्यशृंग का आख्यान सुनाया कि कश्यप मुनि के पुत्र विभांडक थे, उनके पुत्र ऋष्यशृंग थे। अंग देश के राजा थे रोमपाद। रोमपाद ने कोई गलती की, उसके कारण, उसने जो कोई पाप किया उसके कारण उसके देश में वृष्टि नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी। तो कोई पवित्र ब्राह्मण ने कहा कि आपने एक कर्म किया है बुरा, इसके कारण आपके राज्य में वृष्टि नहीं हो रही है। यदि ऋष्यशृंग मुनि आपके देश में आएंगे तो वृष्टि होगी। कोई कोई इतने पवित्र आदमी होते हैं, वो आते हैं, उनका दर्शन होता है, उनकी चरण रज पड़ती है तो भी पावन बन जाते हैं। तो आप कैसे भी ऋष्यशृंग मुनि को आपके राज्य में लाइए। राजा ने प्रयत्न करके ऋष्यशृंग मुनि को अपने राज्य में बुलाया। ऋषि आए और राजा ने अपनी पुत्री जो थी, शांता नाम था उनका, वो शांता का विवाह ऋष्यशृंग के साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ये अंग देश के जो राजा थे रोमपाद, वो दशरथ राजा के मित्र थे, और जो दशरथ राजा की पुत्री थी शांता, उनको गोद ले ली थी अंग राजा ने। तो उनका विवाह ऋष्यशृंग ऋषि के साथ किया। दशरथ राजा अपनी पत्नियों के साथ अंग देश में गए और मित्र रोमपाद से कहा कि ऋष्यशृंग को हमारे राज्य में भेजिए और हमको एक यज्ञ करना है। ऋष्यशृंग हमारा यज्ञ कराए जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो। मुझे कोई संतान नहीं है, मैं पुत्रेष्टि याग करना चाहता हूँ, और ऋष्यशृंग यदि पुत्रेष्टि याग करेंगे तो मुझे संतान होगी। तो आप ऋष्यशृंग को हमारे राज्य में अयोध्या भेजिए। मित्र रोमपाद ने ये बात स्वीकार कर ली। ऋष्यशृंग अयोध्या आए और बड़ा भव्य स्वागत किया गया ऋष्यशृंग का। दशरथ राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, बाद में पुत्रेष्टि याग किया, और पुत्रेष्टि याग जब संपन्न हुआ तो अग्नि में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए और हाथ में एक खीर का पात्र था। राजा दशरथ को खीर का पात्र दिया कि अपनी पत्नियों को एक खीर खिलाना जिससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ राजा ने खीर का पात्र लेकर खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, और जो आधा भाग बचा था उसका 2 भाग किया, और उसमें से आधा भाग सुमित्रा को दिया। पहला जो आधा भाग खीर का था वो कौशल्या जी को दिया और राम की उत्पत्ति के लिए, और आधे में से आधा वो सुमित्रा जी को दिया, उसमें से लक्ष्मण की उत्पत्ति होगी। और जो पाव भाग बचा था उसका 2 भाग किया, और एक भाग सुमित्रा और दूसरा भाग कैकेयी को दिया, जो भरत और शत्रुघ्न की उत्पत्ति का कारण बना।